guys, welcome back to my channel. This is me Aishwarya and I hope that you all are doing pretty good. So this video is going to be revealing the stream that I'm going to choose in class 11th. So this particular question is something which is asked in almost my every video, and I already told in some of my videos that I'll be revealing after class 10th boards. So yes, here it is, and we'll be revealing that its reasons, why did I choose that particular stream, and reasons and all that stuff. Even we'll be discussing about the career options in other streams too. And yes, these are the things which we'll be talking in this video, so it will take long. So watch the video till the end, and if you are new to my channel, then do like, share and subscribe. So yes, let's just get started without any further delay. So guys, let's just reveal it. So the stream which I'm going to choose in class 11th will be going PCB, which is science stream completely. So yes, I'm going to choose science stream because yeah, I love science. Actually, I become confused between what I like actually, science or maths, क्योंकि sometimes I feel maths ज़्यादा अच्छा है या science ज़्यादा अच्छा है, but मैथ्स मैंने ऑलरेडी बेसिक ले रखी थी, तो मैथ्स से मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था फिर भी, एंड मैथ्स इज समथिंग कि मैं कर लेती हूँ बट इतना भी नहीं, मतलब ऑल टाइम आई कैन नॉट डू मैथ समथिंग, बट येस फिर भी थोड़ा बहुत था इंटरेस्ट बट साइंस के लिए मुझे क्लास 4th से बायोलॉजी पसंद थी और केमिस्ट्री भी पसंद थी, फिजिक्स थोड़ा कम, पर येस आई कुड मैनेज, मतलब आई कैन मैनेज एंड आई डू मैनेज, ठीक है, तो मैनेज करती हूँ। तो मुझे साइंस स्ट्रीम पहले से पसंद थी और शायद ये पहले से डिसाइडेड था दैट आई विल गो विथ साइंस स्ट्रीम, बट येस आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन कॉमर्स स्ट्रीम, मतलब कॉमर्स में जाऊँ कि साइंस लूँ, क्योंकि I was thinking कि साइंस स्ट्रीम becomes so hectic in 11th, क्योंकि उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट होती है, so all that things goes too hard. एंड सो मतलब उसकी डार्क रियलिटीज़, इफ़ यू गाइज नो दैट डार्क रियलिटीज़ किसमें टोटल 10 years लगते हैं बनने में, मतलब कंप्लीट डॉक्टर, इफ़ यू आर बिकमिंग अ गुड डॉक्टर, सर्जन काइंड ऑफ समथिंग, मतलब कोई अगर सर्जन बन रहा है तो 10 साल तो देखो भाई लग ही जाते हैं नीट पीजी सुपर स्पेशलिटी और समथिंग करने में, बट इफ़ यू आर बिकमिंग अ डॉक्टर, बिकॉज अदर देन दैट पीसीबी में वी हैव नॉट दैट काइंड ऑफ स्कोप, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बट येस डॉक्टर इज़ द मेन स्ट्रीम, मतलब मेन करियर जो आप बना सकते हो, बट अदर देन दैट यू गाइज कैन बिकम साइंटिस्ट, पीएचडी, एमएससी बीएससी कोई भी सब्जेक्ट में, जैसे कोई बायोलॉजी में कर लो, फिजिक्स में कर लो, एमएससी बीएससी पीएचडी और समथिंग। सो येस दिस इज़ द थिंग, एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं साइंस स्ट्रीम लूँगी। येस लेट्स जस्ट सी, क्योंकि मुझे बायोलॉजी अच्छी लगती है एंड आई थिंक आई कैन डू वेल बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट in the study of human body and something, so मुझे अच्छी लगती है, so let's just do and hoping for the best कि all goes well, not only in class 11th but since this is going to be a professional studies, क्योंकि अभी जो तो हम करते आ रहे थे that was primary studies, क्योंकि नर्सरी से 10th तक तो वो सारी सेम, मतलब कॉमन स्टडीज़ जो हर एक पर्सन करता है, बट प्रोफेशनल स्टडीज़ समथिंग जो एक्चुअल पढ़ाई तो अब शुरू होती है, जैसे कोई गेम होता है, जैसे कोई लूडो का गेम है, उसमें जब तक 6 नहीं आता है तब तक वो खुलता नहीं है ना, क्या बोलते हैं उसको, गेम नहीं खुलता है ना, दिस इज़ द सेम, मतलब लाइफ में भी ऐसे ही होता है। अभी तक तो 6 आने की बारी, मतलब अब तो 6 आ गए हैं हम सबके, दैट मीन्स वी हैव क्लियर्ड ऑल 10th का बोर्ड, 6 तो आ गए सबके, बट अब रियल गेम शुरू होगा, रियल सैक्रिफाइस, स्ट्रगल, स्ट्रेस, सब कुछ अब रियल होने वाला है, बिकॉज स्ट्रेस और समथिंग, मतलब ये जो करियर के लिए होने वाला है। व्हाट यू गाइज आर टेक इन क्लास 11th, लेट मी नो इन कमेंट्स, आई एम टू एक्साइटेड ये जानने के लिए कि मतलब आप लोग क्या ले रहे हैं इन दैट केस, बट सो दैट इज़ इट, मतलब यही था, मतलब I wanted to tell you guys in brief, so yes, how this is it
और आई हैव मतलब शुरू से ही आई ओनली हैड दीज टू ऑप्शंस, कॉमर्स या तो साइंस, बिकॉज ह्यूमैनिटीज़ में मुझे कभी से इंटरेस्ट नहीं था. एज यू गाइज ऑलरेडी नो कि SST मेरा बहुत बकवास है यार. डू यू रियली थिंक दैट यू डोंट लाइक ह्यूमैनिटीज़ एंड you are going to choose science stream? बेकार है यार, you already know, so why are you confusing? Just going now. Okay, just so okay, let it be guys. So नहीं थी, मतलब PCM में भी इंटरेस्ट नहीं था, मतलब so I had only two options to be either to become okay, let me correct myself, either to take commerce or to take science. So I choose science क्योंकि commerce में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था. ऑनेस्टली बताऊँ तो मतलब यू नो इन कॉमर्स यू हैव अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ या मैथ्स ले सकते हो, या फिर यू गाइज कैन चूज़ विदाउट मैथ्स टू. सो मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स यूजुअली होता है, अप्लाइड मैथ्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, और क्या होता है, इकोनॉमिक्स एक्चुअली, और ऑप्शनल समथिंग जो आप लेते हो. सो येस, दीज आर द सब्जेक्ट्स, बट यू नो वॉट, कॉमर्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. अगर किसी को प्रैक्टिकल लाइफ, इकोनॉमी और सब पसंद है, सो एनीवन कैन रेफर दैट. बट यू नो मतलब मुझे आई हैव नॉट दैट इंटरेस्ट, मतलब काइंड ऑफ बहुत कम. सो मतलब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आई एम गोइंग विथ साइंस स्ट्रीम. So let's see how it goes in 11th class. We'll be sharing all that stuff and my normal daily vlogs or something that I usually upload in YouTube. So stay tuned for further videos too. So and कॉमर्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, स्कोप बहुत है कॉमर्स में. सीरियसली बताऊँ तो इट्स लाइक वन कैन डू BCom ऑनर्स, BBA, MBA, CA, CS, CMA, BSc. एक चीज़ कॉमर्स की बहुत अच्छी है कि अगर कोई साइंस स्ट्रीम, मतलब कोई साइंस स्ट्रीम से है, कोई साइंस स्टूडेंट है, तो वन कैन जॉइन इन कॉमर्स स्ट्रीम. बट अगर कोई कॉमर्स से वो साइंस ज्वाइन करना चाहता है तो इट्स बिकम्स इम्पॉसिबल, क्योंकि कॉमर्स में थोड़ी मतलब काफ़ी मेहनत करके इंसान कैन डू CS और समथिंग. मतलब दीज आर वेरी प्रोफेशनल एंड गुड कोर्सेज जिसमें अच्छे खासे वो मिलते हैं, मोटी गड्डी, ठीक है. तो लेकिन साइंस स्ट्रीम में क्या होता है कि यू नीड अ बेस, प्रॉपर बेस, मतलब 10th तक की अच्छे से पढ़ाई यू नीड. सो इट बिकम्स it becomes almost impossible, you know, to change your stream from commerce to science. So yes, these were the career options you guys can take after if you are taking commerce. You guys can go with BA, BBA, BA, BCom. These are the things. So इसमें काफ़ी सारे स्कोप होते हैं, बहुत नॉलेज होती है, और इवन बैंकिंग, होटल मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. यू गाइस कैन सर्च ऑनलाइन टू. सो ये तो हो गई बात कॉमर्स की. सो ह्यूमैनिटीज़ में भी गाइस कैन क्लियर, मतलब उसमें होता है ना UPSC, IPS, PCS. So or one can do even law. So law is also a good option if you are taking legal studies in your optional. So yes, you'll have one more option. Law करने का भी option होता है. So law is a very good subject actually. यही सब होते हैं law में. So law is also a good option. Even PCB में yes, PCB में one can become doctor, नीट क्लियर कर सकते हो, डेंटिस्ट, PhD, MSc, यही सब आई ऑलरेडी टोल्ड बिफोर. इवन वन कैन बिकम साइकेट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और समथिंग. मतलब वी हैव न्यूमरस ऑप्शंस टू बिकम. इट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है. सो अब बच गया PCM. तो PCM में वी हैव 3 सब्जेक्ट्स विच इज़ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स. ऑब्वियसली उसमें शायद कोर मैथ्स होता है और द ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट यू टेक. तो PCM से कोई वन कैन बिकम पायलट, इंजीनियरिंग भी कई तरह की हो, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग बन गया. सो वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन PCM टू. PCM करके कोई MBA भी कर सकता है, और डिज़ाइनिंग कोर्सेज CA, CS भी कर सकते हैं लोग. फॉर द वीडियो, दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशनल वीडियो एंड ऑल्सो रिवीलिंग व्हाट स्ट्रीम आई एम गोइंग टू चूज इन क्लास 11th. So this is that I wanted to tell
in this video or something. So this is just an informative video, and we'll be meeting in my next video. So yes, this is it for the video. If you guys like my video, then do like, share and subscribe, and bye. We'll be meeting in my next video. Bye.